जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कल्पना बौद्ध, महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा आप लोगों से एक सवाल था कि जो हाथरस में घटना हुई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े आयोजक और सम्मेलन करते हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है, क्या इस घटना में हमारे समाज के लोग खुद जिम्मेदार नहीं हैं? कि हमारे जो अल्प बुद्धि वाली महिलाएं हैं, बेटियां हैं, पुरुष हैं, जो गांव क्षेत्रों से आते हैं, हमारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको सही दिशा, उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिखा पाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि उन लोगों को सामाजिक उस तरीके का ज्ञान नहीं है कि हमारा अच्छा बुरा और हमारा भला कहाँ है और हमें किस ओर जाना चाहिए, किस ओर नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हजारों साल की व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंडवाद मानसिक रूप से उनके अंदर जो भर रखा है, वो इतने आसानी से नहीं वो लोग निकाल पा रहे हैं, जिसका आज वो शिकार हमारे बहन बेटियां हो गई हैं और जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे अपने लोगों की भी गलतियां हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है, उस कार्यक्रम के दौरान जो विश्वरी बाबा अपने आप को एक भगवान का अवतार बताता है, भोले बाबा का अवतार बताता है, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और जो कार्यकर्ता थे, वहां के जो आयोजकगण थे, उनको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ऐसे बाबाओं को, ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आखिर संरक्षण देने वाला है कौन? जिस कार्यक्रम के दौरान 150 मौतें हो गई हैं, इसको आप मौत कहेंगे? ये एक साजिश के तरीके से हत्याएं की गई हमारे लोगों की, इसको घटना नहीं कह सकते हैं। कि अभी तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला, जो आयोजकगण वहां के थे, उस बाबा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जिसके कार्यक्रम के दौरान इतने लोगों की जिंदगियां गमहीन हो गई हैं। अगर यहीं पर कोई बौद्ध समाज का होता तो सोचो उसके साथ इस योगी सरकार ने क्या किया होता। ये योगी सरकार सीधी सीधी ऐसे अपराधियों को, ऐसे बाबाओं को, हमारे जो अल्पजीवी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको बेवकूफ बनाना, उनको अंधविश्वास में फंसाना और उनको उनका शोषण करना, ऐसे बाबाओं को इसलिए छोड़ा जाता है समाज के बीच में, और देखने को आप लोगों के सामने मिल रहा है। अगर यहीं पर हमारे समाज के अंदर किसी बौद्ध सम्मेलन में, किसी बौद्ध कथा में अगर इस तरीके की कोई घटना हो गई होती, तो सोचो इस योगी सरकार ने अभी तक आयोजक गणों को और बुद्ध कथा कहने वालों को, सम्मेलन करने वालों को अभी तक सलाखों के अंदर डाल दिया होता। तो कितना बड़ा षड्यंत्र और किस साजिश के तहत हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे लोगों के, हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, और हमारे लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। अभी तक भी इस पर आवाज नहीं उठी। क्या आखिर क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो हम योगी सरकार से तत्काल मांग करते हैं कि जो लोग उस कार्यक्रम के दौरान मरे हैं,
उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और इन आरोपियों को तत्काल अरेस्ट करके इनको फांसी की सजा दी जाए। ये दोगली राजनीति, एक दोगला चेहरा योगी जी जो आपका सामने आ रहा है जनता के सामने, वो सीधा सीधा पता ये चलता है कि आप सीधा सीधा इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। यदि आप इनको तत्काल अरेस्ट नहीं करते हैं और तत्काल इनको फांसी की सजा नहीं देते हैं